बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबेडकर चौक अमेठी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी राजेश अग्रहरी आज विरोधियों पर काफ़ी आक्रामक नजर आए। उन्होंने ऐसे लोगों को नसीहत दी जो समाज को बाबा साहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। ऐसी विघटनकारी ताकतों को भी कड़ी हिदायत देते हुए उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि आप लोग ऐसी ताकतों से सावधान रहें, वरना हमारा समाज विखंडित हो जाएगा और विखंडित समाज में विकास, शांति, अमन, चैन संभव नहीं है। इस मौके पर राजेश ने कहा कि ये एक क्रांति, ये क्रांति सदा चलती रहे, ऐसी हम सब अपेक्षा करते हैं। समाज में भाईचारा बना रहे, समाज में निकटता रहे, तभी बाबा साहब का मिशन सफल है। और नकली मुजावर से सब ज़्यादा नुकसान होता है किसी भी काम, किसी भी मिशन। और ऐसे मुजावर सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी ही छत को पहुंचाते हैं। इस समाज को, संपूर्ण समाज को हमेशा ऐसे नकली मुजावरों को सावधान रहना चाहिए। और आज जो हमारे देश में भाईचारा का वातावरण बना है, यह बिगड़ने न पाए, इसकी जिम्मेदारी हम सब जागरूक लोगों की है। आप जानते हैं अध्यक्ष जी, कि जहाँ आप खड़े हैं, दलित के नाम पे राजनीति करने वाले, रोटी खाने वाले बहुत लोग आए। यही छेदी और एसपी राम मेरे पास गए, डॉक्टर साहब आप भी, ठीक है ना। मेरे पिताजी ने उस समय 1.5 लाख रुपये निजी पैसे से खर्च करके ये बाबा साहब की छतरी बनवाई, ये इसमें लगा हुआ। और जो नकली मुजावर है, इस पर पर्दा डाल देते हैं, कोई ना पढ़े कि राघव राम, ठीक है ना। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना। समाज का ही व्यक्ति था ना, तो इतिहास में लिखा जाता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता, बाबा साहब का नाम लिखा जाता है। तो आज जो आपके लिए जी रहा है, जो आपके समाज के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहा है, जो बाबा साहब के पंच तीर्थ का निर्माण कर रहा है, जो हमारे गरीब बंधुओं की भलाई के लिए काम कर रहा है, उसको ओझल मत होने देना। इसलिए कि जो जन्मा है दोबारा फिर उस रूप में नहीं आएगा, फिर दूसरे रूप में आएगा। तो हम आप लोगों से एक निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। वो हमें प्यारा है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको प्यारा है, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है ना आप मुझे गाली दो, और जो आपको अच्छा लगता है ना हम आपको गाली दें। यही है स्वतंत्र भारत। और अगर यही गाली देने की परंपरा शुरू हो गई तो यही है सामंतवाद। सही है ना भैया, यही है ना। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस ब्राह्मण अंबेडकर ने अपना अंबेडकर टाइटल न दी होती, और गायकवाड़ राजघराने ने अपने राजकोष से धन न दिया होता, तो कितनी समस्या होती बाबा साहब को विलायत जाने में, ठीक है ना। आज आपके इस कार्यक्रम में ये हमारे नेताजी आ गए, राम लखन कश्यप जी। बैठिए नेताजी, बैठो। समाज के हर वर्ग के लोग आए हैं, और जितने आए हैं सब सनातनी आए हैं। बौद्ध धर्म सनातन धर्म की एक मजबूत जड़ है। जैन, सिख, हिंदू सब सनातनी हैं, सब भगवा रंग का झंडा लहराते हैं। और एक बात जान लीजिए, जब देश आजाद हुआ भैया राजा राम जी, तो एक थे जगन्नाथ मंडल। आप पुराने क्रांतिकारी पुरोधाओं, आपका खून पसीना है जो ये भीड़ दिखाई दे, समर्थक दिखाई दे रहे हैं, आपने तब संघर्ष किया था। तो जगन्नाथ मंडल जो है वो अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो जिन्ना ने उनसे कहा चलो यहाँ हिंदू है, जीने नहीं देंगे सनातनी लोग, चलो हम सब पाकिस्तान भाग चलते हैं। 14% एससी और बीसी के लोग पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। सही है गलत? और वहाँ वो पहले पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए थे जगन्नाथ मंडल, भैया राजा राम जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और 5 साल नहीं बीता जब उनको जात के नाम पे और
महात्मा बुद्ध के अनुयायी होने के नाम पर जब उनको काटा मारा जाने लगा, दोयम दर्जे की उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा, तो अंतिम समय में आके भारत में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इसको हमेशा ध्यान रखना, एक दूसरे को गाली मत दो, समाज में भाईचारा बनाए रखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को मानो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, भाईचारा बढ़ाओ, अच्छे से आगे बढ़ो। यही है बाबा साहब का। बाबा साहब का विजन यही है। और मैं आपको सही बताऊं, मैं ईमानदारी से इस पे मैं पूरी तरह जीने का काम करता हूं।